हेलो दोस्तों, मैं विकास क्रांति हब यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कूलम्ब बल के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है, यानी कि कौन कौन से सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब वीडियो में ये चर्चा होगा कि कूलम्ब बल को केंद्रीय बल कहा जाता है, उसे हम क्या कूलम्ब बल मतलब कूलम्ब बल को ही विद्युतीय बल कहा जाता है, ठीक है, और ये संरक्षी बल भी कहा जाता है। तो ये सब चर्चा करेंगे कि कूलम्ब बल। अब स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, कूलम्ब बल होता क्या? तो कूलम्ब बल आपको बताएं, कूलम्ब का नियम होता क्या है कि वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। ध्यान दीजिएगा, वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उस दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमने बताया है कि ये कूलम्ब फोर्स, जो कूलम्ब का नियम होता है, F समानुपाती Q1 Q2। अगर दो आवेश आपका ये कोई बीच में डिस्टेंस से एक दूसरे से अलग है और ये सारा जो मीडियम है निर्वात है, मीडियम। अब मीडियम क्या होता है? मीडियम के लिए एक परावैद्युतांक होता है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। परावैद्युतांक को इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। और देखिए, F समानुपाती 1/r²। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो K कांस्टेंट लग जाता है और ये Q1 Q2 बटा r²। ये हमने पहले वीडियो में चर्चा कर दिया है, ठीक है। अब ये कूलम्ब के बल के बारे में महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, कूलम्ब बल क्या होता है कि दो आवेशों के बीच में, मतलब उसके केंद्र में लगता है। यानी मान लीजिए ये कोई आवेश हो गया और ये कोई आवेश हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो बल लगेगा ना, इन दोनों के सेंटर में लगेगा, ठीक है। ये दोनों को अगर सेंटर में लगेगा, बीच के डिस्टेंस r मान लीजिए कुछ भी हो, तो इसे हम केंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। कूलम्ब बल को ही केंद्रीय बल कहा जाता है, क्योंकि ये चूंकि आवेश के क्या है, केंद्र में लगता है, सेंटर में लगता है। तो इसे पहला आप पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट्स, ठीक है। पहला लिखिएगा, इसे केंद्रीय बल, कूलम्ब बल को लिखिएगा, कूलम्ब बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। कूलम्ब बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आवेश के सेंटर में लगने वाला यह फोर्स होता है, क्योंकि आवेश के केंद्र में लगने वाला यह बल होता है, इसलिए केंद्र बल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि कूलम्ब बल को ही, चलिए सब अलग अलग लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कूलम्ब बल को विद्युतीय बल कहा जाता है। विद्युतीय बल कहा जाता है। विद्युतीय बल कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्यों विद्युतीय बल कहा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को चार्ज कहते हैं, ठीक है, चार्ज कहते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज और द फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड करेंट, ठीक है, ये होता है। तो ये चूंकि देखिए, जब इलेक्ट्रॉन बहेगा तो विद्युत निकलेगा, जब मतलब विद्युत का बोध इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक है। तो इसे विद्युतीय बल कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, तीसरा है कि इसे संरक्षी बल कहा जाता है। संरक्षी बल कहा जाता है, इसे संरक्षी बल कहा जाता है। क्यों संरक्षी बल कहा था? क्या आप ये आशा करते हैं कि 11th में पढ़े होंगे कि असुरक्षी बल, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, एक चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है। तो क्योंकि इसके द्वारा, यहां पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा
एक चक्कर में किया गया कार्य, एक चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य अब 11th में आपको कार्य बताएंगे। किया गया कार्य शून्य होता है, यानी आप पूछे जाएगा कि कूलम्ब बल द्वारा किया गया एक चक्कर में किया गया कार्य क्या होता है, या सीधा पूछा जाएगा विद्युतीय बल द्वारा एक चक्कर में किया गया कार्य क्या होता है। सीधा पूछा जाएगा कि केंद्रीय बल द्वारा किया गया एक चक्कर में क्या होता है। ठीक है, किया गया कार्य एक चक्कर में क्या होगा तो आप इसे बताएंगे। यहां पे अगला है कि दो कूलम्ब बलों का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, दो कूलम्ब बलों का अनुपात, दो कूलम्ब बलों का अनुपात 1:1 होता है। 1:1 होता है। अब खुद बताओ, जब आप मान लीजिए एफ एयर में लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, वही बात फिर विद्युतीय बल, मान लीजिए एयर में विद्युतीय बल वही लग रहा है, अब फिर क्या होगा कि विद्युतीय बल उसी एयर में यहां लगेगा तो 1/1 काटेंगे तो 1/1, काटेंगे तो 1:1 नहीं आएगा। लेकिन सुनो, यहां पे एक अनुपात होता है यदि दोनों माध्यम समान हो, इस बात को देखिएगा, दोनों माध्यम समान। अगर हवा में पूछा जाए या किसी अन्य माध्यम में, धातु वाला माध्यम, ठीक है, तो माध्यम का परावर्तन कितना होता है ये आप बताएंगे, माध्यम समान हो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहां पे आपको अगला बात, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 5वां पॉइंट कि अब देखिए ये जो कूलम्ब बल होता है, ये, अब सुनिए, अब आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा बल कौन है, सबसे बड़ा बल, तो सबसे बड़ा बल कौन है, तो ये आपका नाभिकीय बल होता है। नाभिकीय बल देखिए, सबसे बड़ा नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, ध्यान दीजिएगा, एक बात देखिएगा, नाभिकीय बल सबसे बड़ा न्यूक्लियर फोर्स होता है, सबसे बिग फोर्स न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद आपका आता है इसी का कूलम्ब बल या विद्युतीय बल। ठीक है, इसके बाद आपका विद्युतीय बल आता है या इसी को कूलम्ब बल कहते हैं। और सुनिए, आप गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ते हैं, ये 3 नंबर पे आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। और आप जो वैन डर वाल्स बल सुने होंगे, तो वो सबसे कमजोर वीक फोर्स है। ठीक है, तो ये नाभिकीय बल सबसे बड़ा बल है, विद्युतीय बल हमारे 2 नंबर पे है। ठीक है, ये 5वां पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा, आशा करते हैं कि ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए जो छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि कूलम्ब बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना होता है, कितना ज्यादा होता है। कूलम्ब बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना ज्यादा होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल से कूलम्ब बल जो होता है, देखिए इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन कि दोनों इलेक्ट्रॉन, देखिए विद्युतीय बल 2 इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, 2 प्रोटॉन पे लगेगा, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और दो जब मतलब क्या होता है, विपरीत चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये पहला होगा कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल गुरुत्वाकर्षण
कर्षण बल से 10 के पावर 43 गुना बड़ा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, 10 के पावर 36 गुना बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए इसी में ख पॉइंट है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल 10 के पावर 43 गुना बड़ा होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से तो ज्यादा बड़ा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल में 2 इलेक्ट्रॉनों का मास लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण आपका जब ये जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर Gm1m2 बटा r²। तो इलेक्ट्रॉन का मास लेते हैं ना, और यहां पे खुद सुनो, और ये जो विद्युतीय बल होता है ये K Q1 Q2 बटा r²। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, दोनों r² समान है। ठीक है, तो इसके बारे में हम ये आपको चैप्टर पढ़ाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए 7वां पॉइंट देखिए। जो यानी जो कूलम्ब बल होता है, यह व्युत्क्रम वर्ग नियम पर आधारित है। व्युत्क्रम वर्ग नियम पर आधारित है। अगला पॉइंट देखिएगा, सॉरी ये 7वां नंबर था। और ये अगला पॉइंट देखिएगा, जो यहां पे 8वां पॉइंट है कि कूलम्ब बल न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। यहां इस बात को ध्यान दीजिएगा, न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। क्योंकि देखिए जो बल होता है, जितना देखिए ये 2 चार्ज, मान लीजिए ये 2 चार्ज हो गया, ये 2 आवेश हो गया। अब मान लीजिए ये क्या हुआ, ये 2 चार्ज हुआ। अब ये खींच रहा है इधर, ठीक है, और ये भी खींच रहा है इधर, तो ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे कि नहीं? यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे मान लीजिए Q1 है और यहां पे Q2 है, ये भी मान लीजिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को दूर की ओर भेजेंगे, यानी ये इसको ढकेलेगा इधर, ये इसको ढकेलेगा इधर, यानी एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। तो ये यहां पे देखिए, तो यहां पे न्यूटन के तृतीय गति नियम पालन हुआ कि नहीं? क्योंकि देखिए ये प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये इसको धक्का दे रहा है इधर, ये इसको धक्का दे रहा है इधर, तो न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। यानी आप कहेंगे कि आप 1 2 अगर नाम पकड़ रखेंगे तो F21 हो जाएगा, -F21। ये ऐसा होता है। ठीक है, और ये हमने कौन कौन सा बात बताया? कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल है, संरक्षी बल है। कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल, कूलम्ब बल एक संरक्षी बल है। कूलम्ब बल द्वारा एक चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है। और अब कहा जाएगा कूलम्ब बल 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 36 गुना बड़ा होता है। ये हमने बात बता दी। यानी टोटल हमने 8 पॉइंट चर्चा किया। यानी कूलम्ब बल के बारे में आपको कोई भी बिंदु, अगर कोई भी पॉइंट्स पूछा जाए तो यही पॉइंट्स आएंगे बोर्ड में आएंगे, या कोई भी बोर्ड हो या कोई भी डिफेंस के एग्जाम हो, यही जितना पॉइंट हमने बताया है इतना ही पॉइंट चर्चा किया जाएगा, डायरेक्ट उठा के पूछ दिया जाता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा।
अगर लगे कि कुछ सीख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, हौसला हम लोग का ऊपर उठता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।